हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं के लिए संस्कृत का अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि आपका मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए सारा का सारा प्रश्न काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। इसलिए इस वीडियो का एक भी प्रश्न आप स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो के अंत तक आप जरूर देखिएगा। और दोस्तों, ये मेरा गारंटी है कि इस वीडियो से आपका एग्जाम में 100% दोस्तों क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। इसलिए वीडियो को पूरी कंसंट्रेशन बनाकर देखिएगा। चलिए जल्दी से हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है, विजय किससे प्राप्त होती है। देखिए, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है सत्य से, बी में लिखा है असत्य से, और सी में लिखा है अपमान से, और डी में लिखा है घृणा से। तो दोस्तों, आपको यहाँ से बताना है कि विजय किससे प्राप्त होती है। तो सत्य से प्राप्त होती है दोस्तों विजय। ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें पूछा गया आपसे कि पृथ्वी का दान देने के लिए कौन चाहता है। देखिए, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है शल्य, और बी में लिखा हुआ है भाष्य, और यहाँ देखिए सी में लिखा हुआ है इंद्र, और डी में लिखा हुआ है कर्ण। तो दोस्तों, आपको बताना है कि पृथ्वी का दान देने के लिए कौन चाहता है। तो कर्ण चाहता है दोस्तों। ऑप्शन में यहाँ डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कर्ण दोस्तों बहुत ही दानशील व्यक्ति थे, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है कि कर्ण बहुत ही दानशील व्यक्ति थे, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए पूछा गया है इसमें कि शरीर का सबसे बड़ा शत्रु कौन है। देखिए, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है क्षमा, बी में लिखा हुआ है आलस्य, और सी में लिखा हुआ है क्रोध, और डी में लिखा हुआ है लोभ। तो दोस्तों, आपको बताना है यहाँ से कि शरीर का सबसे बड़ा शत्रु कौन है। तो दोस्तों आलस्य है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। चौथा नंबर प्रश्न भी दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें पूछा गया है कि आलस कथा का रचनाकार कौन है। देखिए, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है विद्यापति, और यहाँ बी में लिखा हुआ है दोस्तों सूरदास, और यहाँ सी में लिखा हुआ है कालिदास, और डी में लिखा हुआ है तुलसीदास। तो आपको बताना है कि आलस कथा का रचनाकार कौन है। तो विद्यापति हैं दोस्तों। ऑप्शन में ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि आलस कथा पाठ जो है उसका रचनाकार कौन है। तो विद्यापति हैं, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। पाँचवा नंबर प्रश्न भी दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए पूछा गया कि कुंती का पुत्र कौन था। देखिए, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है ब्रह्मा, और बी में लिखा हुआ है दुर्योधन, सी में लिखा हुआ है कर्ण, और डी में लिखा हुआ है इंद्र। तो दोस्तों, आपको बताना है कि कुंती का पुत्र कौन था। तो कर्ण था, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो होगा दोस्तों हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। छठा नंबर प्रश्न आपसे यहाँ पूछा गया दोस्तों कि जीवन का श्रेष्ठ लक्ष्य क्या होना चाहिए। देखिए, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है शांति, और बी में लिखा हुआ है विश्व कल्याण, और सी में लिखा हुआ है सद्भावना, और डी में लिखा हुआ है ये सभी। तो दोस्तों, आपको बताना है कि जीवन का श्रेष्ठ लक्ष्य क्या होना चाहिए। तो दोस्तों, शांति भी होना चाहिए, और विश्व कल्याण भी होना चाहिए, और सद्भावना भी होना चाहिए। लेकिन राइट आंसर जो हमारा होगा ये सभी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। सातवां नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें पूछा गया आपसे स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था। देखिए, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश में, बी में लिखा हुआ है मध्य प्रदेश में, सी में लिखा हुआ है बंगाल में, और डी में लिखा हुआ है गुजरात में। तो दोस्तों, आपको यहाँ से बताना है कि स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था। तो गुजरात में हुआ था दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब किस गाँव में हुआ था दोस्तों, ये भी आपका एग्जाम में पूछा जाता है कि स्वामी दयानंद का जन्म किस गाँव में हुआ था। तो याद रखिएगा दोस्तों कि टंकारा नामक गाँव में दोस्तों स्वामी दयानंद का जन्म हुआ था। टंकारा नामक गांव में दोस्तों स्वामी दयानंद का जन्म हुआ था। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। आठवां नंबर प्रश्न दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें पूछा गया है पाटलिपुत्र किस महापुरुष की जन्मस्थली है। देखिए, ऑप्शन नंबर ए में लिखा है गुरु नानक, बी में लिखा है गुरु गोविंद सिंह,
सी में लिखा है महावीर और डी में लिखा है गौतम बुद्ध। तो दोस्तों आपको बताना है यहाँ से कि पाटलिपुत्र किस महापुरुष की जन्मस्थली हैं, तो गुरु गोविंद सिंह के हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए गुरु गोविंद सिंह हैं जो दोस्तों ये सिखों के 10वें गुरु हैं, ठीक है। ये भी आपको साथ में याद रखना है दोस्तों कि गुरु गोविंद सिंह हैं जो ये सिखों के 10वें गुरु हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना, आप एग्जाम में पूछा जाता है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 9 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपके बोर्ड एग्जाम के लिए पूछा गया कि संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन होता है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है पिता, बी में लिखा है माता, सी में लिखा है भाई और डी में लिखा है बहन। तो आपको बताना है दोस्तों कि संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन होता है, तो माता होते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर जो आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, क्योंकि जितना भी इस पर हम वीडियो अपलोड करेंगे आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही मिलेगा, ठीक है। इसलिए सब्सक्राइब आप नहीं किए हैं तो रेड बटन दबाकर इस चैनल को आप जल्द सब्सक्राइब कर लें। देखिए 10 नंबर प्रश्न अब हम देखते हैं, स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा के थे। देखिए ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है विरोधी और बी में लिखा हुआ है पक्षधर और सी में लिखा हुआ है समर्थक, डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको बताना है यहाँ पर कि स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा के थे तो विरोधी थे दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 11 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा गया है कि किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर ए में लिखा है पाकिस्तान, बी में लिखा है यूनान, सी में लिखा है नेपाल और डी में लिखा है भारत। तो दोस्तों आपको बताना है यहाँ पर कि किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं, तो भारत में लेना चाहते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 12 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें पूछा गया आपसे कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी। देखिए ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है 1855, बी में लिखा हुआ है 1865, सी में लिखा हुआ है 1875 और डी में लिखा है 1880। तो दोस्तों आपको बताना है कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी, तो 1875 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आर्य समाज की स्थापना दोस्तों किस नगर में हुआ था, तो याद रखिएगा दोस्तों कि मुंबई नगर में हुआ था, ठीक है। और दोस्तों ये भी याद रखिएगा कि आर्य समाज की स्थापना किसने किया था, तो स्वामी दयानंद ने किए थे, ठीक है। ये दोनों का आप याद रखिएगा, आपको एग्जाम में पूछा जाता है। आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं 13 नंबर प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा गया है कि मानवता के विनाश का भय किससे है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है शास्त्र से और बी में लिखा है दोस्तों अस्त्र और यहाँ सी में लिखा है दोनों और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको बताना है यहाँ से कि मानवता के विनाश का भय किससे है, तो दोस्तों अस्त्र से है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों सारा प्रश्न इस वीडियो का दोस्तों काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए एक भी प्रश्न को दोस्तों इस वीडियो का आप स्किप ना करें, सारे प्रश्न को दोस्तों पूरी कंसंट्रेशन के साथ देखते चलें, ठीक है। देखिए 14 नंबर प्रश्न दोस्तों काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ये दोस्तों बहुत बार आपका एग्जाम में पूछा गया है, 2020 में भी दोस्तों ये पूछा हुआ है, बहुत बार दोस्तों ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। पूछा है कि भारतीय संस्कार कुल कितना है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है 15 और बी में लिखा है दोस्तों 16 और सी में लिखा हुआ है 18 और डी में लिखा हुआ है 20। तो आपको बताना है दोस्तों कि भारतीय संस्कार कुल कितना है, तो 16 है दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 15 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि देवता लोग क्या गाते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है संगीत, बी में लिखा है झूमर और यहाँ सी में लिखा हुआ है मल्हार और यहाँ डी में लिखा हुआ है गीत दोस्तों गीत। तो आपको बताना है यहाँ से दोस्तों कि देवता लोग क्या गाते हैं, तो गीत गाते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 16 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें पूछा है कि कर्मवीर कथा किसकी कथा है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है संपन्न की और बी में लिखा है दलित की और सी में लिखा है दोस्तों विकलांग की और डी में लिखा है निर्धन की। तो दोस्तों आपको बताना है यहाँ से कर्मवीर कथा
किसकी कथा है? तो दोस्तों दलित की कथा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 17 नंबर। और दोस्तों इसमें से जो प्रश्न आपको याद नहीं है उसे आप नोटबुक में नोट कर लें और उसे आप बार बार रिवीजन करते रहें। दोस्तों ये मेरा गारंटी है कि अगर जो अभी से आप ये काम करते हैं तो आपका एग्जाम में दोस्तों बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कीजिएगा, ठीक है। इसलिए जो याद नहीं है उसे आप नोट करके याद कर लें। देखिए 17 नंबर प्रश्न को और हम देखते हैं। अब इसमें पूछा गया आपसे कि क्षमा किसकी हत्या करता है? ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है धर्म की, बी में लिखा हुआ है अर्थ का, और सी में लिखा है काम का, और डी में लिखा है क्रोध का। तो दोस्तों आपको बताना है कि क्षमा किसकी हत्या करता है? तो क्रोध का दोस्तों क्षमा जो है हत्या करता है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अब 18 नंबर 18 नंबर प्रश्न भी दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए पूछा गया है कि राम प्रवेश ने स्नातक परीक्षा में कौन स्थान प्राप्त किया? देखिए ऑप्शन नंबर ए में लिखा है उच्च स्थान, बी में लिखा है निम्न स्थान, और यहाँ सी में लिखा है प्रथम स्थान, यहाँ डी में लिखा है द्वितीय स्थान। तो आपको बताना है दोस्तों कि राम प्रवेश ने स्नातक परीक्षा में कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो दोस्तों प्रथम स्थान प्राप्त किया था। ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 19 नंबर प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए पूछा गया है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में लिखा है दयानंद ने, और बी में लिखा हुआ है विद्यासागर ने, और सी में लिखा है विवेकानंद ने, और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको बताना है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो दोस्तों स्वामी दयानंद ने दिए थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 20 नंबर। राम प्रवेश के दोस्तों गांव का क्या नाम था? ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है यहाँ पर उत्तर टोला, बी में लिखा है दक्षिण टोला, सी में लिखा है नया टोला, और डी में लिखा है भिखन टोला। तो दोस्तों आपको बताना है यहाँ से कि राम प्रवेश के गांव का क्या नाम था? तो भिखन टोला नाम था दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 21 नंबर। और दोस्तों अगर जो आप हमारा अदर सब्जेक्ट का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारा डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको हमारा अदर सब्जेक्ट का वीडियो का दोस्तों लिंक मिल जाएगा, जिसमें दोस्तों आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न करवाया गया है। अगर जो आप उसे देखना चाहते हैं तो आप एक बार हमारे डिस्क्रिप्शन में जरूर विजिट करें। वहाँ पर आपको दोस्तों साइंस का प्ले लिस्ट, सोशल साइंस का प्ले लिस्ट, मैथ का प्ले लिस्ट और हिंदी का प्ले लिस्ट, ये सारा वीडियो दोस्तों आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। एक बार उसे आप जरूर देखें दोस्तों। जितना भी उसमें प्रश्न कवर किया गया है आपका एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न का कवर किया गया है, ठीक है। देखिए 21 नंबर प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। इसमें पूछा है कि घर की लक्ष्मी कौन होती है? ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ पुरुष, बी में लिखा हुआ स्त्री, यहाँ सी में लिखा हुआ कवि, और डी में लिखा हुआ बालक। तो दोस्तों आपको बताना है यहाँ से कि घर की लक्ष्मी कौन होती है? तो स्त्री होती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अब हम देखते हैं 22 नंबर प्रश्न। 22 नंबर प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें पूछा गया है कि इसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है देव की, बी में लिखा है भारत की, और सी में लिखा है विश्व की, और डी में लिखा है पाटलिपुत्र की। तो दोस्तों आपको यहाँ से बताना है कि किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है, यानी कि दोस्तों किसकी महिमा जो है सभी जगहों पर गाई जाती है। दोस्तों भारत की दोस्तों महिमा जो है सभी जगहों पर गाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 23 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। पूछा गया कि सूर्य पुत्र कौन था? ऑप्शन नंबर ए में लिखा है भीम, और बी में लिखा है दोस्तों अर्जुन, और सी में लिखा है कर्ण, और डी में लिखा है राम। तो दोस्तों सूर्य पुत्र कौन था? तो कर्ण था दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न अब हम देखते हैं 24 नंबर प्रश्न भी दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। हिरण्मय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है? देखिए ऑप्शन नंबर ए में लिखा है सत्य का, बी में लिखा है असत्य का, और सी में लिखा है पाप का, और डी में लिखा है झूठ का। तो दोस्तों आपको यहाँ से बताना है कि हिरण्मय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है? तो सत्य का ढका हुआ है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न अब हम देखते हैं 25 नंबर प्रश्न में पूछा है कि स्वामी दयानंद की मृत्यु कब हुई थी? तो याद रखिएगा दोस्तों कि 30
30 अक्टूबर दोस्तों 1883 ईस्वी में दोस्तों स्वामी दयानंद की मृत्यु हुई थी। तो ऑप्शन नंबर डी में देखिए लिखा हुआ है 1883 ईस्वी में, जो कि हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये संस्कृत का वीडियो आज आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में हमको जरूर करके बताइएगा, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ आपसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना कर सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।